आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित। कल ही बता दिया था। आज कक्षा 7 की गणित का है। सबसे नया चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति करेंगे। जो पीछे की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है उसे दोबारा रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे, क्योंकि बीच में लंबी छुट्टी थी और काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित हुए होंगे उससे। तो आइए सबसे पहले पुनरावृत्ति में है पहला जो है वो है संख्यांक। संख्यांक किसे कहते हैं? संख्याएं जिन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्याएं जिन चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे संख्यांक भी अलग अलग है, जैसे हिंदी संख्यांक या देव संख्यांक। जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0। ये देखिए, ये देव संख्या लिखी हुई है 1 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक या अंग्रेजी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद से बात आती है रोमन संख्याओं की। हम लोगों ने पिछले कक्षा में रोमन संख्याएं लिखी थी पूरी की पूरी। ये देखिए, ये रोमन संख्याएं हैं। वह ये भी पढ़ी तो वैसे ही जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन लिखी ये चिन्हों के माध्यम से आती हैं। इन्हें रोमन संख्याएं कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है संख्या रेखा का। संख्या रेखा क्या है? जब संख्याओं को किसी एक निश्चित रेखा पर निश्चित अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा का सबसे अच्छा उदाहरण आपके लिए स्केल है। जो स्केल हम लोग अपने यूज़ में लाते हैं, प्रयोग करते हैं लाइन खींचने के लिए, संख्या रेखा खींचने के लिए सबसे अच्छा आपका उदाहरण है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि संख्या रेखा का उद्गम जहाँ से वो शुरू होती है वो बिंदु तो शून्य होता है, वहाँ शून्य होगा, और उसके दाहिनी तरफ जितना भी चलेंगे मान धनात्मक होगा, और हम जब बाईं तरफ चलना शुरू करेंगे तो मान हमारा ऋणात्मक होता जाएगा। पहले ही हम जानते हैं कि रेखाएं अपने दोनों ही सिरों पर अनंत होती हैं। वो अनंत दूरी तक खींची जा सकती हैं, कहीं तक भी लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबाई बढ़ती जाएगी और कुछ नहीं, लेकिन संख्या रेखाएं जो हैं वो अपने दोनों ही सिरों पर अनंत हैं। इसी प्रकार जो है अब बात आती है, एक बार ध्यान से देख लें आप इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नंबर आता है आरोही क्रम का। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, मतलब ऊपर चढ़ना। आप ऊपर चढ़ते हैं वो आरोही क्रम कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमें आरोही क्रम की संख्याएं प्राप्त करनी है तो बस करना कुछ नहीं है, हमने जो संख्या है उसमें एक को जोड़ देना है। इसी तरीके से हमको हमारा आरोही क्रम मिलता जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, जैसे 1 में 1 जुड़ा तो 2 हुआ, 2 में 3 जुड़ा, 2 में 1 जुड़ा 3 हुआ, 3 में 1 जुड़ा 4 हुआ। इसी प्रकार से ये आपका बढ़ता जाएगा। आप जोड़ लीजिए, 4 में 1 जोड़िए 5 होगा, 5 में 1 जोड़िए 6 होगा, 6 में 1 जोड़िए 7 होगा। ये आरोही क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम ही आरोही क्रम कहलाता है। जो बढ़ता हुआ क्रम होगा आरोही क्रम कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? घटते हुए क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं, मतलब हम नीचे उतरते हैं तो अवरोही क्रम कहलाता है। उल्टी गिनती जो है वो अवरोही क्रम की गिनती होती है। आप सभी लोग उल्टी गिनती जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अवरोही क्रम। घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे 9 में से 1 माइनस कर दिया, 1 घटा दिया 8, 8 से 1 घटा दिया 7, 7 से 1 घटा दिया 6, 6 से 1 घटा दिया 5, 5 से 1 घटा दीजिए, कितना चाहे कोई भी संख्या हो। अगर कहा जाता है अवरोही क्रम लिखिए, अवरोही क्रम लिखने का मतलब है उसमें से कुछ निकाल देना है।
अब 5 से 1 किया, 4, 4 से 1 किया, 3। इसी प्रकार से अगर कहा जाए 20 से अवरोही क्रम लिखना शुरू करिए तो 20 में से हम निकाल देंगे। 20 से 1 गया 19, 19 से 1 गया 18, 18 से 1 गया 17, 17 से 1 गया 16, 16 से 1 गया 15। उल्टी गिनती जो है 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या है? ये अवरोही क्रम है। उसी तरीके से आरोही क्रम में बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये सब का सब आपका अवरोही क्रम, मतलब सीढ़ी चढ़ना अवरोही क्रम, सीढ़ी उतरना सीढ़ी चढ़ना आरोही क्रम और सीढ़ी उतरना आपका अवरोही क्रम। अब बात आती है संख्याओं की। तो 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ देखिए लिखा है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 है, ठीक है। उसी प्रकार से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है। 10 होता है तो 2 अंक हो जाते हैं, इकाई और दहाई हो जाता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या इकाई में 9 है। फिर देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, क्योंकि 10 तो सबसे छोटी है, 10, 99 बड़ा है ना, 10 छोटा है। और अगर 10 99 के बाद एक और जुड़ जाएगा, मतलब आरोही है, एक और जुड़ गया तो कितना हो गया? 100। वो 3 अंक हो गए, 100, 100 या 1, 2 शून्य 100। उसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, 10। इसी प्रकार आप जो है करेंगे। ये देखिए, ये आपके होमवर्क के लिए है, पुनरावृत्ति अभ्यास के लिए है आपका। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। नहीं होगा तो मैं कल आपको इसको देता हूँ। इसके बाद से बात आती है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। ये कौन सी संख्या है? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कौन सी है? तो ध्यान दीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, अब मन में होगा है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये क्या है? तो प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से गणना की जाती है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, चाहे वो देव संख्याओं में लिखा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं के जरिए प्रदर्शित हो, चाहे रोमन संख्याओं के, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जो एक जोड़ने से प्राप्त होता है वही उत्तरवर्ती या अनुवर्ती होता है, मतलब आरोही क्रम की संख्या जो है वो आपका अनुवर्ती, आगे की संख्याएं हैं। और इसी प्रकार एक संख्या होती है पूर्ववर्ती। जैसे हमसे कहा जाए 1 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, अगर हमसे कहा जाए कि आप 1 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करें, 1 की अनुवर्ती संख्या होगी, 1 में 1 जोड़ दिया 2, मतलब 1 की अनुवर्ती 2 हुई। अगर हमसे 2 में कहा जाए तो 2 में 1 जोड़ दिया 3। इसी प्रकार से हम जोड़ करके अपनी अनुवर्ती संख्या प्राप्त कर सकते हैं, उत्तरवर्ती संख्या। इसी प्रकार है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती से स्पष्ट है पहले की संख्या, मतलब इस संख्या से पहले कौन सी संख्या आएगी ये पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे आपका 2 से पहले 1, लेकिन 1 से पहले 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, इसलिए 1 जो है वो सबसे पहले ही पूर्ववर्ती संख्या है। उल्टा चलिएगा आपको पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी, मतलब सीधा सीधा अवरोही क्रम
और पूर्ववर्ती संख्याएं एक ही हैं। अनुवर्ती एक जोड़िएगा, आपको अनुवर्ती संख्या मिलेगी या उत्तरवर्ती संख्या मिलेगी। मतलब बढ़ता क्रम, आरोही क्रम ही अनुवर्ती संख्या है। एक में एक जोड़िए, आपको अनुवर्ती मिलेगी। जो संख्या दी हुई है अगर उसका कहते हैं कि पूर्ववर्ती लिखिए, एक घटा दीजिए, आपको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद बात आती है सम संख्याओं की। फिर बात आती है सम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरा, वो संख्याएं जो 1 अथवा स्वयं से विभाजित होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? ये सम संख्याएं हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर संख्या के बाद, जैसे 1 के बाद दूसरी संख्या सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम इस तरीके से चलेगी। जैसे 2 सम संख्या है तो 3 विषम संख्या है, 4 सम संख्या है, 5 विषम संख्या। क्यों? क्योंकि 5 या तो 1 से विभाजित होगा, 1 बच्चे 5 या 5 एकम 5। लेकिन 4 2 दूना 4 और खुद से तो वो घट ही रहा है। इस प्रकार से 2 संख्याएं जो मिलती हैं हमको, सम और विषम संख्या। ध्यान देने वाली बस बात यही है कि हर एक सम संख्या के बाद दूसरी संख्या विषम होगी, फिर विषम के बाद सम संख्या होगी। मतलब एक ऑड होगी तो दूसरी इवन होगी, एक ऑड होगी तो दूसरी इवन होगी, एक ऑड होगी तो दूसरी इवन संख्याएं होंगी। इसके अतिरिक्त एक ध्यान दीजिए, एक जो है वो सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जो है एक सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या है और एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ठीक है? इसी प्रकार किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती या प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी जो काम मिला है इसे पूरा करिए, और अगर कुछ और नहीं आता है तो बताइए। कल हम सूत्रों के बारे में जानेंगे। जो सूत्र हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़े हैं उनके विषय में जानेंगे, और फिर हम अपना नया चैप्टर मतलब पाठ 1 से शुरुआत करेंगे। ठीक है।